अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे हमें एक टेबल दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो हमने ये मिसिंग वैल्यूज लिखनी है। तो देखें, जो पहला पार्ट है इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 35 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये मैंने पहला पार्ट लिखा है, ये इसकी वैल्यू आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमने मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो मैं लिखूंगा 35, ठीक है। अब किलोमीटर को मैंने मीटर में लिखना है तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इंटू 1000 मीटर, ठीक है। और अब आर की जगह हमने सेकंड लिखना है, ठीक है। तो देखें, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर की जगह आ जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। तो अब ये 20 इस 20 के साथ डिडक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू 10/36, ठीक है। अब 35 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 350 और डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ये 350 पे हम 36 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 36। तो ये इसको डिवाइड करेगा 9 टाइम, 9 इंटू 6 54, 5 कैरी में चला जाएगा, 9 इंटू 3 27 और कैरी वाला 5 हो जाएगा 32। तो इसको जब आप माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 है, 0 के साथ एक बारो मिलाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर बारो जाने के बाद 4 रह गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको माइनस किया। अब ये 26 36 से छोटा है तो हमें एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर ऐड कर लेंगे और आंसर में हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इसको डिवाइड करेगा 7 टाइम, 7 इंटू 6 42 हो जाता है, 4 कैरी में चला जाएगा, 7 इंटू 3 21 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 25। माइनस करें तो 260 में से 250 माइनस करेंगे, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 350/36 को हम लिख सकते हैं 9.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा पार्ट 1 का। हम यहाँ पर ये वैल्यूज लिख देते हैं कि 35 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.7, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 देखते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये जो 54 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है इसको हमने कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में लिखना है इधर, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है 54 मीटर पर सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 54 और मीटर की जगह अब हमने किलोमीटर लिखना है, ठीक है। यानी कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखें, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और अगर हम 1 मीटर को किलोमीटर के इक्वल रखें तो हम 1/1000 किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि ये 1000 दूसरी तरफ जाके 1 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इधर हम लिख लेंगे 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब ये सेकंड है, सेकंड को हमने आर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो देखें, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं और एक सेकंड को अगर हम आर के इक्वल रखना चाहें तो हमें ये 3600 को 1 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस सेकंड को अगर हम आर में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1/3600 और साथ में आ जाएगा आर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 54 इंटू ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है। और 1/3600 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये 3600 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखें, ये 2 zeros इन 2 zeros को डिडक्ट कर लेते हैं और ये 1 इस 1 को डिडक्ट कर लेगा तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 54 इंटू यह आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय यहाँ पर रहेगा हमारे पास 10, ठीक है।
तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बाकी क्वेश्चन। तो अब देखें 36 और 54 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 54 इंटू 36, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, 2 हमारा कैरी में चला गया, 6 5 30 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 32, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 1 हमारा कैरी में चला गया, 3 इंटू 5 15 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 16। इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4 4 9 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 1944 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसको हम अगर फर्दर डिवाइड करें, 10 को 1944 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखें 10 के साथ 1 0 है, तो हम ऊपर राइट साइड से डिजिट काउंट करेंगे और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 194 और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा साथ में, और यूनिट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 54 मीटर पर सेकंड को जब कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर में तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 194.4। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया जी। तो अब थर्ड पार्ट है, इसमें हमें 20 किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है, इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं लिखूंगा 20, ये है किलोमीटर पर आवर, मैं लिखता हूँ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20। अब किलोमीटर को मीटर में लिखना है तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं लिख लूँगा 1000 मीटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब ये आर है, आर को हमने सेकंड में लिखना है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें ये 20 इन 20 के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 10। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 36। तो अब 20 और 10 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 200 और डिवाइडेड बाय 36। अब 200 पे 36 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये इस पे डिवाइड होगा 5 टाइम। ठीक है, 5 इंटू 6 30, 3 कैरी में चला गया, 5 इंटू 3 15 और कैरी वाला 3 ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर हम इस 0 के साथ एक बोरो लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास 20 आया जो कि 36 से छोटा है, तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ आंसर में हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब अगेन जो है 36 डिवाइड होगा 200 पे 5 टाइम। ठीक है, तो ये 180 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो अगेन आपके पास रिमाइंडर 20 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके जब इसको डिवाइड करेंगे 200 पर 36 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5 और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया, तो इसका मतलब है कि इसको जब आप कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो ये हमने टेबल ए को कंप्लीट कर लिया, अब हम टेबल बी को कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल बी हमारे पास, हमने इसको कंप्लीट करना है। तो पहले पार्ट में देखें, हमें ये नंबर दिया गया है मीटर पर सेकंड में, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम पहले ये नंबर लिखेंगे, ये है 18। ठीक है, और ये है मीटर पर सेकंड में, तो इसको अब किलोमीटर पर आवर में लिखना है, तो देखें हम लिख सकते हैं 18 इंटू, अब मीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट में भी समझाया था, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि देखें 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, अगर हम 1 मीटर को किलोमीटर के इक्वल रखना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1000 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इस मीटर को जब किलोमीटर में लिखना चाहेंगे तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये सेकंड को हमने लिखना है आर में। ठीक है, क्योंकि यहां पर किलोमीटर पर आर आ रहा है। ठीक है, तो देखें 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट जो है
एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर 1 सेकंड को आर के इक्वल रखें तो हम लिखेंगे 1 सेकंड इज इक्वल टू ये 3600 दूसरी तरफ जाके इस आर पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3600 और आर साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सेकंड को जब हम आर में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे इसकी जगह 1/3600 आर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 18 और ये आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 3600 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 1 साथ में आ जाएगा आर, ठीक है। तो ये 1 इस 1 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब इसको आप देखें, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो को डिडक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब 18 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे 36 इंटू 18, 8 इंटू 6 48, हम लिखेंगे 8, 4 हमारा कैरी में चला जाएगा, 8 इंटू 3 24 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 28, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 3 3, इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 8 और 8 प्लस 6 14, 1 कैरी में चला जाएगा और ये 2 प्लस 3 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होके आ जाएगा 648 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब आप 648 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 के साथ एक ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि हम ये 6 4 और 8, ठीक है, हम राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के हम एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है, और साथ में यूनिट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि 18 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 64.8, ठीक है। ये हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम लिखेंगे 15, ये है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं 15। अब किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो पहले हम किलोमीटर को मीटर में अगर लिखते हैं तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम लिखेंगे 1000 मीटर, ठीक है। ये आपको मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था। अब आर को हमने सेकंड में लिखना है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब इसको देखें, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 36, ठीक है। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 36, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 36। तो ये इस पे डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, 2 कैरी में चला जाएगा, 4 इंटू 3 12 और कैरी वाला 2 14 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 के साथ एक बारो आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 6 आ गया। अब 6 36 से छोटा है तो हमें एक 0 इधर ऐड करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। अब 60 पे 36 डिवाइड होता है 1 टाइम, ये आ जाएगा 36, माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 24। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, हमारे पास इतना आंसर इनफ है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 4.1, ठीक है, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस 15 को हम लिख सकते हैं 4.1, ठीक है। ये हमने
15 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में लिख दिया। अब हम ये पार्ट 3 सॉल्व करते हैं जी। तो अब ये टेबल बी का पार्ट 3 है, हमें ये 55 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करके लिखना है मीटर पर सेकंड में। तो मैं लिखूंगा 55, ये है किलोमीटर पर आवर में। अब इसको कन्वर्ट करके हमने लिखना है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 55। अब किलोमीटर को मैंने मीटर में लिखना है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये आपको मैं पिछली पार्ट्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी। और आर को सेकंड में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि 1 आर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमने मीटर पर सेकंड में इसको लिख दिया, किलोमीटर पर आर को, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरोज़ के साथ डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 55 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 36। तो 55 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 36। अब 550 पे 36 डिवाइड करें, ये हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 36 और इस ज़ीरो को नीचे लेके आएंगे। अब ये डिवाइड होगा 36 190 पे 5 टाइम, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, 3 कैरी में चला जाएगा, 5 इंटू 3 15 और कैरी वाला 3 18 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 10। अब 10 36 से छोटा है, हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हम आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे। अब 100 पे 36 डिवाइड होगा कितनी बार? 2 टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72। माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 28, ठीक है। अगर आप इसको एक बार फिर और डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं। वैसे अगर आप इतना भी आंसर लिखें तब भी इनफ है। तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास जो 550/36 है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.2 और यूनिट क्या आ जाएगा इसके साथ? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ टेबल में लिख लेते हैं। ये 55 किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो ये आ जाएगा 15.2, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ हॉर्स कवर्स 40 किलोमीटर इन एवरी 30 मिनट, कि अगर एक घोड़ा हर 30 मिनट में 40 किलोमीटर का फासला तय करता है, देन फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हमने उस घोड़े की स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें मैंने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स। हॉर्स कितना डिस्टेंस कवर करता है? 40 किलोमीटर। और कितने टाइम में कवर करता है? ये मैंने लिखा है टाइम टेकन बाय हॉर्स, और जो टाइम उस 40 किलोमीटर को कवर करने के लिए लेता है वो है 30 मिनट, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है, और यहाँ पर हमारे पास मिनट आ रहे हैं तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे आर में, ठीक है। तो देखें हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। तो फिर अगर 1 मिनट को हम आर के इक्वल रखें तो हमें ये 60 दूसरी तरफ जाके 1 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/60 आर, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम आर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 30। तो हम इस 30 को डिवाइड कर लेंगे 60 से, ठीक है, साथ में आर आ जाएगा। तो ये 30 इस 60 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आर, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये हमारे पास आर भी आ गया और किलोमीटर आ गया, तो अब हम इसकी स्पीड किलोमीटर पर आर में फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है स्पीड ऑफ हॉर्स इन किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 40 किलोमीटर, हम लिखेंगे 40 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या है? 1/2 आवर, ठीक है। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं 40, और ये 1/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 40 इंटू 2, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 80, और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास हॉर्स की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ कार कवर्स 20 मीटर, 25 मीटर एंड 45 मीटर इन 7 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। कि एक कार 20 मीटर, 25 मीटर और 45 मीटर जो फासला है वो कवर कर रही है 7 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इस कार की एक तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और उसके बाद हमारे पास जब एवरेज स्पीड आ जाएगी तो उसको हमने कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसका सोल्यूशन है, देखें मैंने लिखा है टोटल डिस्टेंस, जो कार ने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 20, 25, 45। तो मैंने लिख दिया 20 प्लस 25 प्लस 45 मीटर। इन सब को जब आप ऐड करेंगे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 90 मीटर, यानी कि कार ने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 90 मीटर कवर किया, ठीक है। और उसके लिए टाइम कितना लिया कार ने, 7, 8 एंड 10 सेकेंड। तो मैंने लिख दिया टोटल टाइम इज इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 10, ये हो जाएंगे 25 सेकेंड। 90 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कार ने 25 सेकेंड में कवर किया। तो अब इसकी हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैंने लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 90 मीटर, टाइम है हमारे पास 25 सेकेंड, ठीक है। तो अब 90 पे 25 को डिवाइड करें, यह आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 25। तो 3 बार डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 75। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर अब 90 में से 75 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 15। अब 15 25 से छोटा है तो एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट आंसर में ऐड करना पड़ेगा। अब ये डिवाइड होगा इस पे 6 टाइम, तो 6 इंटू 25 हो जाएगा 150। हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये क्या हमारे पास आंसर आ गया, ये आ गया है 3.6 और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो हमारे पास 3.6 मीटर पर सेकंड में आंसर आया, इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा, ये 3.6 को अब हम किलोमीटर पर आवर में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू, तो देखें मैं यहाँ पर मीटर को अगर किलोमीटर में लिखना हो तो मैं लिख लूँगा 1/1000, ठीक है। ये चीज़ मैं पिछले 2-3 पार्ट में इसको डिटेल से समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने डिटेल देखनी है तो पिछले पार्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, अब सेकेंड को मैंने आर में लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3600, ठीक है। ये भी मैंने पिछले 2-3 पार्ट में डिटेल से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पर ये डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बच रही तो मैं इधर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3.6 इंटू ये इसका आ जाएगा 1/1000, ठीक है। और ये 1/3600 इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 3600 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1 इस 1 से डिडक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 इंटू ये होगा 3600 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो देखें अब ये 3.6 का हम रिमूव करेंगे डेसिमल पॉइंट, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे और ये 36 को 36 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 हमारा कैरी में चला जाएगा और 6 इंटू 3 18 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 21। ये 6 इंटू 3 18, 1 हमारा कैरी में चला गया, 3 इंटू 3 9 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 6 9 2 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा
296 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इस पे जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 के साथ 2 जीरो तो हैं, तो ये ऊपर जो हमारे पास नंबर आ रहा है इसमें हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 12.96 और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने ये जो स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में आई थी इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स एंड 63 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर। कि एक ट्रेन की स्पीड पहले 3 घंटों में 42 किलोमीटर पर आवर थी और नेक्स्ट 2 आवर में उसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन 5 आवर। तो हमने उस ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है 5 घंटों में। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हम देखते हैं कि पहले 3 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया। तो मैंने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। अब देखें यहाँ पर 1 घंटे में 42 किलोमीटर का फासला तय कर रही थी ट्रेन, तो 3 घंटों का फासला निकालने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 से। तो ये मैंने लिखा है 42 इंटू 3, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये 126 किलोमीटर बन जाते हैं, यानी कि पहले 3 घंटों में ट्रेन ने 126 किलोमीटर का फासला तय किया। अब अगले 2 घंटों में जो ट्रेन की स्पीड थी वो 63 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो मैंने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर, जो अगले 2 घंटे थे उसमें जो ट्रेन ने फासला तय किया हम 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 126 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ट्रेन ने पहले 3 घंटों में फासला तय किया था वो आ गया डिस्टेंस, और जो नेक्स्ट 2 आवर में उसने डिस्टेंस कवर किया था वो भी आ गया। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 126 किलोमीटर प्लस 126 किलोमीटर। तो 126 को 126 में ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 252 किलोमीटर्स। ये तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस उस ट्रेन का आ गया जो उसने कवर किया, और इसके लिए टाइम कितना लिया ट्रेन ने वो मैं लिख लेता हूं, टोटल टाइम, ये पहले उसने 3 घंटे लिए प्लस फिर उसने 2 घंटे लिए। ठीक है, तो प्लस 2 आवर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 आवर्स। टोटल 5 आवर ट्रेन ने लिए ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन 5 आवर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम आ गया है तो हम इसका एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 252 किलोमीटर और टाइम हमारे पास क्या आया था 5 आवर। ठीक है, तो अब ये 252 पे 5 को डिवाइड करें, मैं लिखता हूँ 252 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 इस पे डिवाइड होगा 50 टाइम, 50 इंटू 5 ये हो जाएगा 250, माइनस करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 5 से छोटा है, हमें यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो अब 5 20 पे डिवाइड होगा 4 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 द 20, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 50.4 और यूनिट क्या आएगा इसके साथ, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेन की एवरेज स्पीड आ गई है। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का।